महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एन श्रियान रेड्डी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा एक धमाकेदार टॉपिक को। तो आज है गणेश चतुर्थी। हर जगह आज गणेश भगवान को पूजा करा जाता है। चलिए आज भगवान श्री गणेश के बारे में कुछ बातें करते हैं। भगवान गणेश के बहुत सारे नाम है। क्या उन सब का अर्थ आपको पता है? उनको विनायक बोला जाता है, विनायक बोला जाता है, गजानंद बोला जाता है, उनको विघ्नहर्ता भी बोला जाता है, उनको प्रथम पूज्य भी बोला जाता है। मगर क्यों भाई, क्यों? गाइस, क्या आपको पता है गणेश भगवान कौन से माँ के कोख से पैदा नहीं हुए? उनको माता पार्वती ने अपने उपटन से, वापस बोल रहा हूँ, उनके उपटन से, मतलब जो लेडीज लोग लगाते हैं ना हळद मतलब हल्दी, तो उसमें वो हल्दी इकट्ठा करके उसमें एक मूर्ति बना दिए। वापस वो मूर्ति को उनके पास शक्ति था, उसको जीवन दान दे दिए। उनको एक बच्चा बना दिए और उनका नाम दिए क्या? गणेश भाई, गणेश। गाइस, अभी नाम तो दे दिया, अभी काम भी देंगे भाई, काम भी देंगे। अभी सुनो जरा, ये वीडियो को सुनो। तो जब भी माता पार्वती तपस्या करने गुफा के अंदर चले गए, वो गणेश को एक काम दिए थे। वो है तू वॉचमैन बन के घर के अंदर किसको भी मत छोड़ना। भगवान विष्णु महेश्वर जो भी आए उसको बिल्कुल मत छोड़ना। तो भगवान श्री गणेश उसके ड्यूटी में लगे रहे। तो जब भी उनका भोलेनाथ, उनका पापा, उनको नहीं पता था कि वो उनका पापा है। तो भोलेनाथ जब भी आए, भोलेनाथ बोले कि ए बच्चा हट, मुझे पार्वती से मिलने जाना है। तो भगवान श्री गणेश बोले कि आप कौन हो? तो वो बोले कि मैं महादेव, पार्वती का पति। तो गणेश बोले कि मैं तो गणेश हूँ, मैं अंदर नहीं छोड़ूंगा, मैं पार्वती का बेटा हूँ। तो भोलेनाथ बोले कि अरे मैं तो पार्वती का पति हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा बेटा कहाँ से आया? तो वापस उनका पुत्र गणेश और भोलेनाथ के बीच में बहुत दमदार युद्ध हुआ। तो भोलेनाथ क्या करे, पूरा गुस्से में गणेश का सर काट दिए वहाँ ही। तो जब भी पार्वती माँ तपस्या करके आए, वापस देखे कि उनका बेटे का सर कटा पड़ा है, वापस वो बहुत गुस्सा हो गए। भोलेनाथ को बोले कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको मूर्ति से जिंदा करी थी। तो माता पार्वती बोले कि इसको अभी का अभी जिंदा कर, नहीं तो मैं प्रलय करूंगी। तो महादेव का एक वाहन रहता है, आपको पता है ना? तो महादेव उनका नंदी और सैनिक लोग को भेजा कि जाओ उत्तर दिशा में, और तो आपको पहला जीप मिलेगा, उसका सर काट के लेके आओ। तो नंदी भगवान को पहले एक छोटा हाथी का बच्चा मिला। आप मत समझो कि गणेश को इतना बड़ा हाथी का सूंड लगा है, ऐसा नहीं। एक छोटा हाथी का सर काट के लेके आ गए। तो गणेश को वो हाथी का सर लगा दिए। उसी दिन से भगवान श्री गणेश को गजानंद के रूप में जाने। गाइस, उनको विनायक क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिना नायक, वो मतलब माता पार्वती ने उनका पति मतलब भोलेनाथ का बिल्कुल हेल्प नहीं लेके ही भगवान श्री गणेश को जिंदा कर दिया और मूर्ति से जिंदा कर दिया। तो इसलिए बोला जाता है कि बिना नायक विनायक। गाइस, उनको प्रथम पूज्य क्यों बोला जाता है? उनको सबसे पहले क्यों पूजा करा जाता है? क्योंकि सब भगवान मिलकर एक कंपटीशन रखे। जो तीनों लोग घूम के आएगा वो होगा विनर। तो कार्तिक उनका भाई थे गणेश का, उनका वाहन था मोर। तो मोर तो उड़ के जा सकता है, लेकिन गणेश का वाहन कौन था? चूहा। चूहा क्या उड़ सकता है? उड़ सकता है क्या? आप कभी चूहा को उड़ते हुए देखे हो? नहीं भाई, नहीं। तो कार्तिक अपना वाहन लेके तीनों लोग घूमने चले गए। तो गणेश वहाँ क्या करे? बुद्धि का खेल दिखाए भाई, बुद्धि का खेल दिखाए। मतलब यहाँ उनका माता पिता खड़े थे, वो तीनों राउंड घूम के वो साबित कर दिए कि वो है सबसे ज्यादा बुद्धिमान। तो इसलिए सब देवता प्रसन्न होके, सब देवता मिलके उनको प्रथम पूज्य का वरदान दिया है। बोले थे कि सबसे पहले तुमको ही पूजा करा जाएगा। गाइस, आइए अभी जानते हैं भगवान श्री गणेश का जो उटपटंग शरीर है, मतलब जैसे कि इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा हाथी जैसा मुंह, हाथी जैसा सूंड, बड़े बड़े कान, छोटे छोटे आँख। तो ये सब उनका शरीर से हम क्या सीखते हैं और वो हमें क्या बताना चाहते हैं? चलिए अभी बात करते हैं बड़ा सर के बारे में, मतलब बहुत बड़ा दिमाग। सब इंसानों के अंदर
छोटा छोटा दिमाग रहता है। आप तो आइंस्टाइन को पहचाने हो ना, तो उनका जितना भी हमारा सब इंसान है उनसे आइंस्टाइन का दिमाग थोड़ा बड़ा था। तो वो हम नहीं देखे, वो लोग साइंटिस्ट ने देखे और हमको बताए। तो सोचो भगवान श्री गणेश का हाथी जैसा सर, मतलब कितना बड़ा ब्रेन भाई, कितना बड़ा ब्रेन, कितना तेज दिमाग और बुद्धि रहेगा, सोचो आप। इसलिए वो बुद्धिमान का देवता माना जाता है। आइए अभी बात करते हैं भगवान श्री गणेश का आँख के बारे में। छोटे छोटे आँख, जैसे कि ईगल का छोटा आँख नहीं है, आप देखे रहोगे, जरूर आप देखे रहोगे। इस ईगल कितना दूर तक नजर कर पाता है। यहाँ एक ईगल है देखो, तो ईगल 5 किलोमीटर तक देख सकता है। और हाथी का ही सर लगा है ना, हाथी भी बहुत दूर तक देख सकता है। जिसका छोटा आँख रहता है वो बहुत बुद्धिमान रहते हैं। और बड़ा बड़ा आँख बकरी और गाय भैंस लो, तो ये आप समझ जाओ कि ये कितने दिमाग वाले भाई, कितने दिमाग वाले। ये अभी बात करते हैं भगवान श्री गणेश का बड़े बड़े कान के बारे में। जैसे कि आप देखे रहोगे भगवान श्री गणेश का इतना बड़ा बड़ा कान क्योंकि वो ये दर्शाता है कि उनका कान ये दर्शाता है कि ज़्यादा सुनो। अगर आप क्लास में सुनोगे नहीं और चले जाओगे तो वो होमवर्क लिखने में आपको दिक्कत होगा ही नहीं, बोलो मुझे। तो ऐसे ही वो उनका कान दर्शाता है कि ज़्यादा सुनो। आइए अभी जानते हैं भगवान श्री गणेश का मुंह के बारे में। उनका मुंह बहुत छोटा है और वो ये दर्शाता है कि बड़ा बड़ा कान मतलब ज़्यादा सुनो, छोटा मुंह मतलब कम बोलो। बड़ा बड़ा कान, ज़्यादा सुनो, छोटा मुंह, कम बोलो। खाली में पट मत करो। आइए अभी जानते हैं भगवान श्री गणेश का इतना बड़ा जो पेट है उसका रहस्य क्या है भाई, उसका रहस्य क्या है। तो वो ये दर्शाता है कि उनका पेट, आपके बारे में जितना भी लोग बुरा भला अच्छा ये सब बोलते हैं, उसको पचाने का मतलब हजम करने का शक्ति रखना चाहिए। आइए अभी जानते हैं भगवान श्री गणेश का 4 हाथ का रहस्य क्या है। वो पहला हाथ में बताते हैं कि अपना बुद्धि को बढ़ाओ, और दूसरे हाथ में बताते हैं कि अपना शक्ति रखो, और तीसरे हाथ में बताते हैं कि अपना समृद्धि करो, और चौथे हाथ में वो बताते हैं कि अपना संरक्षण करो। आइए अभी जानते हैं भगवान श्री गणेश का चूहा के बारे में। तो वो इतने बड़े मोटे इंसान एक छोटा सा चूहे के ऊपर क्यों बैठे हैं, इसके पीछे भी एक रहस्य है। तो आप कभी चूहे को एक जगह पे रहते हुए देखे हो क्या? वो यहाँ जाता है तो वहाँ चल जाता है, वहाँ मुंह मार देता है तो यहाँ जाता है। तो ऐसे ही हमारा मन भी बहुत चंचल है। इसीलिए भगवान श्री गणेश क्या करे, चूहे के ऊपर ही बैठ गए, बोले अब तू जा, कहाँ जाता है। तो मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है, लेकिन नहीं भाई नहीं, लाइट से भी स्पीड हमारा मन है। वो आप सोचो, यहाँ से मुंबई तुरंत मुंबई पहुंच गए, यहाँ से अमेरिका तुरंत पहुंच गए, यहाँ से गांव तुरंत पहुंच गए। आप मन में सोचो कि मुझे ये खाना है, वहाँ पहुंच गए। तो ये देखो अपना मन लाइट से भी बहुत स्पीड है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गणेश जी हमको ये बताते हैं कि चूहा के ऊपर वो क्यों बैठे, मन को पूरा फ्रेश करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो वो ये बताते हैं कि हमको मन को कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो ये परेशान कर देगा। आइए अभी जानते हैं भगवान श्री गणेश के दांत के बारे में। आप पहले देखे रहोगे, मतलब मोबाइल में देखे रहोगे, टीवी में देखे रहोगे कि भगवान गणेश का 2 दांत था। अभी वो एक टूटा हुआ क्यों है? क्योंकि इसके पीछे भी एक उनका बहुत बड़ा बलिदान है। तो आइए अभी वो स्टोरी को जानते हैं। तो वो व्यास मुनि करके एक ऋषि थे। वो सोचे कि मैं महाभारत लिखूंगा, लेकिन मैं जल्दी संस्कृत का श्लोक बोलूंगा, और वो कौन जल्दी लिख पाएगा। तो पूरी दुनिया में एक ही है सबसे बुद्धिमान और सबसे तेज, वो हमारा प्यारा गणेश। तो गणेश जी को बुलाया गया वहाँ। तो गणेश जी, तो व्यास मुनि पूछे क्या आप लिखोगे? गणेश जी बोले हाँ मैं लिखूंगा। तो व्यास मुनि हमें संस्कृत का श्लोक बोलते गए। गणेश भी लिखते गए, लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम आया। वो हुआ कि उनका जो पेन का इंक, वो जो पेन
सिखाते हैं। कैसे? जैसे कि बड़ा सर मतलब ज्यादा बुद्धि लो, और छोटा छोटा आँख, दूर तक नजर रखो, और बड़े बड़े कान, ज्यादा सुनो, और छोटा मुंह मतलब कम बोलो, और बड़ा पेट मतलब जो आप बुरा भला जब सब हजम करने का शक्ति रखो, और जो चूहे के ऊपर भी बैठे, मैं अभी आपको बोला अपने मन को कंट्रोल करना सीखो। तो भगवान श्री गणेश के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।